आपने सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजार देनी है, तैयार भी दूसरों के लिए होना है, खुश भी दूसरों को करना है। जिस तरह से अगला बंदा सोच रहा है उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को बस ढाल दे जाना है। ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं ना, तो इस तरह से आप कभी भी ना खुश ज़िंदगी गुजार सकती हैं, ना ही मुतमईन हो सकती हैं। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को मैं 5 ऐसी गलतियाँ आपकी बताती हूँ जो आप अगर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर आप खुशी को देखते ही रहेंगे कि कब वो आपके दरवाजे पे आती है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए जो ज़िंदगी में खुशी और सुकून तो ढूंढ रही हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वो बेचैन ही रहती हैं। अगर आप भी महसूस करती हैं कि सब कुछ होते हुए भी दिल मुतमईन नहीं है, तो शायद आप भी जाने अनजाने में ये 5 गलतियाँ कर रही हैं, और अगर आपने इन गलतियों को पहचान लिया तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। सबसे पहली आपकी गलती, हर वक्त दूसरों से अपनी लाइफ का कंपैरिजन करना। सबसे पहली और डेंजरस गलती आपकी यही है कि अपनी ज़िंदगी को आप दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करते रहते हैं। उसके पास ये है, उसकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं है। ये सोच आपकी खुशी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा होता है ना, ख़ास तौर पे वो पूरी कहानी नहीं होती। इसी तरह से जब आप लोग किसी से मिलते हैं और आप देखते हैं ले जी वो तो बहुत खुश हैं, मुतमईन है अपनी ज़िंदगी में, तो वो भी पूरी स्टोरी नहीं होती। आप सिर्फ बुक का एक ही पेज देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, हालांकि पूरी की पूरी किताब बाकी है। लोग हमेशा दूसरों को वही चीज़ें दिखाते हैं जो अच्छी होती हैं या परफेक्ट दिख रही होती हैं। अपने फ्लॉज, गलतियां दूसरों के सामने हाईलाइट नहीं करते। रियलिटी तो ये है कि आजकल जो फितनों का दौर है ना, हर कोई अपनी अपनी किसी ना किसी स्ट्रगल में फंसा हुआ है, और अगर आपने अपनी नज़र दूसरों की प्लेट पर रख दी है तो फिर आप अपनी ब्लेसिंग्स कभी नहीं देख पाएंगे, वो आपको कभी नज़र ही नहीं आएंगी। उसके बाद ये दूसरी गलती जो बहुत सारी ख़वातीन करती हैं वो ये कि ख़ुद को इग्नोर कर देती हैं। ख़वातीन अक्सर सबका ख्याल रखती हैं लेकिन ख़ुद को भूल जाती हैं। अपनी हेल्थ, अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती हैं। ठीक है, याद रखें, अगर आप खुद खुश नहीं होंगी ना तो किसी और को कभी भी खुश नहीं रख सकती। अगर आपको ये लगता है कि लें जी मैं अपनी केयर के लिए अगर वक्त निकाल दूँगी तो ये वक्त तो मेरे बच्चों का है, ये वक्त तो मेरे हस्बैंड का है, ये वक्त तो मेरी फैमिली का है, इसमें बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट काम कर सकती हैं, तो याद रखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी अपनी ज़ात है। उसके अगर वो चीज़ ठीक है तो उसके बाद आप दूसरों का ख्याल भी रख सकती हैं, दूसरों को टाइम भी दे सकती हैं, दूसरों पर फोकस भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना सीखें। और अगर आप कहें ना मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं महसूस करती हूँ कि अपने लिए जो मैंने वक्त निकालना है वो कहीं मैं ज़्यादती तो नहीं कर रही अपनी बाकी रिश्तों से, तो जब आप मोबाइल स्क्रॉल कर रही होती हैं या फिर आप टीवी वगैरह की तरफ लगी होती हैं, तो वो क्या टाइम आप अपने आप के लिए यूज़ नहीं कर रही होती, तो उसी टाइम को किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल कर लें। अच्छी सी स्किन केयर करें, अपनी बॉडी फिटनेस के लिए वॉक शॉक के ऊपर जाया करें। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो जिम ज्वाइन करें, क्लीन हेल्दी ईटिंग करें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो तीसरी मिस्टेक की तरफ चलते हैं, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव सोच। हर बात को दिल पर ले लेना, हर सिचुएशन का वर्स्ट इमेजिन करना, मतलब कोई भी सिचुएशन है आपने बुरा ही सोचना है, तो ये आदत आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ओवर थिंकिंग आपको रियलिटी से दूर ले जाती है और बस एंग्जाइटी, डिप्रेशन यही चीज़ें क्रिएट करती है। तो ट्राई करें जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करें, और जो नहीं है उसे अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अल्लाह ताला से बेहतर तो कोई नहीं है ना जो आपकी मुसीबतों, मुश्किलातों का हल निकालता है, तो उसको आप डेस्टिनी पे छोड़ दें, अपने रब पे छोड़ दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उसके बाद जी जो चौथी गलती है आपकी वो ये कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। अगर आप हर किसी को खुश करने वाली हैं तो आप कभी भी खुद खुश नहीं रह सकती। लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। आज आपने उनके लिए कुछ किया, कल वो आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें। अगर कोई चीज़ बेहतर नहीं लग रही या अच्छी नहीं लग रही तो नो कहना सीखें। नो कहना भी एक बहुत ज़रूरी स्किल है जो अक्सर ख़वातीन के अंदर नहीं होता। ये चीज़ भी बचपन से इनबिल्ट होनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बचपन से जो चीज़ें उनको अच्छी ना लगें, जिन पर उनको एतराज़ात हों, उनको ये फ्रीडम दें कि वो उसके लिए नो कहना सीखें। अगर बचपन से ये कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर बिल्ड अप नहीं होगा ना, तो फिर बड़े होते भी वो किसी को नो नहीं कह पाएंगे। हमेशा उनके हकूक़ का इस्तेहसाल होगा, उनका मिसयूज़ होगा, और बस वो सहते ही जाएंगे। उसके बाद जी आ जाती है 5वीं गलती, और वो है शुक्र ना अदा करना। अक्सर हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर देते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। शुक्र ना करना इंसान को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने देता। तो रोज़ाना आपने कम से कम
उन 3 चीज़ों का शुक्र अदा करना है जो आपके पास हैं। आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई सेहत है, आप रोज़ाना सुबह उठते हैं, अपने पैरों पर चलते हैं, अपने लिए कोशिश कर सकते हैं, अपने लिए मेहनत कर सकते हैं, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको हॉस्पिटल से दूर रखा है, दवाइयों से दूर रखा हुआ है, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में अच्छे रिश्ते दिए हुए हैं, आपको अच्छे माँ बाप मिले हुए हैं, आपके ज़िंदगी में शौहर अच्छा है, अल्लाह ताला ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, तो शुक्र अदा करें। आप देखें कि दुनिया बाहर कितने कितने मसले मसाइल से जूझ रही होती है। किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास माँ बाप नहीं है, किसी के पास शौहर है बट वो केयर करने वाला नहीं है, कफ़ालत करने वाला नहीं है। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनके पास हस्बैंड्स तो हैं बट वो नाम के ही पार्टनर हैं, असल में उनके साथ बैठकर ना कभी गपशप की, ना कभी डिस्कशन। तो बस जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दे रखी हैं उनके ऊपर शुक्रगुज़ारी की आदत अपना लें। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल मज़बूत होता जाएगा। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनके लिए दुआ का सहारा लें, रब करीम इंशाल्लाह ज़रूर नवाजेगा। और बस जी ये 5 गलतियाँ आप अपनी ज़िंदगी में करना छोड़ देंगे तो ज़िंदगी में ख़ुद ब खुद बेहतरी आएगी, बदलाव आएगा। तो याद रखिए किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आपका माइंडसेट है जो कि आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और अच्छा बना सकता है। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।